एक दफा का जिक्र है कि एक बंदर एक बड़े दरख्त पर रहता था जो एक दरिया के किनारे था। बंदर अकेला था, न उसका कोई दोस्त था और न ही कोई खानदान, लेकिन फिर भी वो खुश और मुतमईन था। दरख्त उसका सबसे अच्छा सहारा था, जो उसे मीठे और रसीले जामिन देता, सख्त धूप में साया फराहम करता और बारिश में पनाह देता। एक दिन एक मगरमुच्छ दरिया में तैरता हुआ आया और थिकन महसूस करने पर दरख्त के नीचे किनारे पर आराम करने के लिए रख गया। बंदर, जो हमेशा खुश मिजाज और दोस्ताना था, ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, हेलो, तुम यहाँ नए लग रहे हो। मगरमच्छ ने हैरान होकर जवाब दिया, हेलो, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम जानते हो कि मुझे खाने के लिए कुछ कहाँ मिल सकता है? बंदर फौरन मेहरबानी से बोला, मेरे दरख्त पर बहुत से मजेदार जामुन है, तुम चाहो तो खा सकते हो। ये कहकर बंदर ने दरख्त से कुछ मीठे जामुन तोड़े और मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने खुशी से वो तमाम जामुन खा लिए और उनका मीठा जायका उसके दिल को बहुत भाया। हालांकि मगरमच्छ आम तौर पर फल नहीं खाते, लेकिन उन जामुन का मजा इतना लाजवाब था कि उसने और भी खाने की ख्वाहिश की। बंदर हंसा और कहा, जब चाहो यहाँ आ सकते हो, मैं तुम्हें ये मजेदार जामुन खिलाया करूंगा। अब मगरमच्छ रोजाना आता, बंदर उसे जामुन खुलाता और दोनों बैठकर लंबी लंबी बातें करते। वो एक दूसरे को कहानियां सुनाते और दरिया के किनारे एक साथ वक्त गुजारते। यूं उनकी एक सच्ची और खूबसूरत दोस्ती परवान चढ़ने लगी। कुछ दिन बाद मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे घर में मेरी बीवी भी है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसके लिए भी कुछ जामुन ले जाऊं। बंदर ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए ज्यादा जामुन तोड़ देता हूं, ताकि तुम्हारी बीवी भी ये मजेदार फल खा सके। मगरमुच्छ घर पहुंचा और अपनी बीवी को वो मीठे जामुन खुलाए। मगरमुच्छ की बीवी ने पहले कभी इतनी मजेदार चीज नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शौहर की तरह नेक दिल नहीं थी। उसने लालच से सोचा, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो रोजाना ये खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। ये सोचकर उसने अपने शौहर से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस बंदर को लेकर आओ ताकि मैं उसका दिल खा सकूं। मेहरबान मगरमुच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मैं बंदर को धोखा नहीं दे सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन मगरमुच्छ की बीवी ने बीमार होने का बहाना कर लिया और रोते हुए कहा, अगर तुम वो बंदर नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे सिर्फ उसका दिल ही ठीक कर सकता है। मगरमच्छ अपनी बीवी की मोहब्बत और अपनी दोस्ती के दरमियान फंस गया। वो जानता था कि बंदर ने उससे कभी बुराई नहीं की, लेकिन वो अपनी बीवी को भी मायूस नहीं करना चाहता था। आखिरकार मगरमच्छ ने एक चाल चली। वो बंदर के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरी बीवी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो कहती है कि तुम बहुत मेहरबान हो। वो तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाना चाहती है। बंदर खुश हुआ लेकिन बोला, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तैरना नहीं जानता। मगरमच्छ मुस्कुराया और कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वो दरिया में तैरने लगा। जब वो किनारे से बहुत दूर पहुंच गए तो मगरमच्छ ने सर्द लहजे में कहा, मुझे अफसोस है दोस्त, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और सिर्फ तुम्हारा दिल ही उसे ठीक कर सकता है। मुझे तुम्हें मारना होगा। बंदर फौरन समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन वो घबराहट में नहीं आया। उसने चालाकी से कहा, अफसोस, काश तुमने मुझे पहले बताया होता। मैं अपना दिल तो दरख्त पर छोड़ आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि दिल का वजन ज्यादा होता है और तैरने में मुश्किल होती है। अगर तुम चाहो तो हम वापस जा सकते हैं और मैं अपना दिल ले आऊंगा। मगर मुझ बेवकूफी में बंदर की बातों में आ गया और फौरन वापस दरख्त की तरफ तैरने लगा। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, बंदर फिरती से मगरमच्छ की पीठ से छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ गया। बंदर ने दरख्त की ऊंची शाख से गुस्से में मगरमुच्छ को देखा और कहा, तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि हम अपने दिल को अपने अंदर रखते हैं? अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा और न ही तुम्हें अपने दरख्त के मजेदार जामुन खाने दूंगा। जाओ यहां से और कभी वापस न आना। मगर मुझको बेहद शर्मिंदगी हुई। उसने एक अच्छे दोस्त को खो दिया था।
और मज़ेदार जामुन की फराहमी भी खत्म हो चुकी थी। वो बोझल दिल के साथ दरिया में वापस चला गया। बंदर ने खुद को बचा लिया क्योंकि उसने अक्ल से काम लिया था। इस दिन के बाद उसने कभी मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया और ना ही किसी को अपनी दोस्ती का इतना कीमती मौके दिया। नदी का पानी बहाता रहा, दरख्त के पत्तों ने हल्की सरसराहट की, लेकिन वो दोस्ती जो एक वक्त में बहुत खूबसूरत थी, अब हमें